नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नवरात्र स्पेशल नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की पूजा की जाती है, जो कि मां दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। मां दुर्गा का चंद्र घंटा स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। उनके माथे में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसी के कारण उन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। इस अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं विशेष उपाय और विशेष विधियां। इन्हीं विधियों को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आचार्य राजू शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कि नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की कैसे पूजा करें। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है आपका नवरात्र स्पेशल नक्षत्र और इसी के साथ ही माता चंद्र घंटा यानी तीसरे दिन की उपासना का काल शुरू हो गया है। और माता चंद्र घंटा विशेष रूप से तीसरी शक्ति हैं और चैत्र मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पे इनका प्रभाव है। माँ चंद्र घंटा की उपासना से साहस और पराक्रम ये बढ़ता है। युद्ध मुद्रा में सिंह पर विराजमान माँ चंद्र घंटा के हाथ में त्रिशूल है और इनके स्वरूप में साथ के साथ एक तलवार भी है। माथे पे घंटे की तरह आकार लिए हुए चंद्र का प्रभाव, इसीलिए मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए माता चंद्र घंटा, अगर साधकों की बात करें तो गृहस्थ सुख शांति समृद्धि के लिए, अपना पराक्रम बढ़ाने के लिए, और साधक अपना मणिपुर चक्र यानी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए ही उद्यत रहते हैं। आज के दिन मंगल के अशुभ प्रभावों में कमी, लेकिन इसके साथ साथ माता का दुष्प्रभाव दूर करती हैं माता की शक्तियाँ शुक्र के। यानी अगर आपको शुक्र को बलवान करना है और मंगल से संबंधित उन वस्तुओं को, ज्योतिषीय आधार पे निगेटिव वस्तुओं को दूर करना है, तो माँ चंद्र घंटा की उपासना अवश्य करें। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हमेशा साहस और पराक्रम बढ़ाने वाली भी होती है। तो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया माता चंद्र घंटा, इनका स्वरूप का अगर हम ध्यान करें तो अर्धचंद्र विराजमान होता है और धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति जागृत होते हुए अपने मूलाधार चक्र से मणिपुर चक्र पहुंचती है। तो गुरुजी, मेरे पास दर्शकों जुड़े सवाल हैं जिनके जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो पहला सवाल यही है कि नवरात्रि में माँ चंद्र घंटा की पूजन विधि क्या है? माँ चंद्र घंटा अगर हम बात करते हैं तो पूजन विधि का उसमें एक विशेष प्रमाण दिया गया है और इसमें भोग इत्यादि लगाया जाता है। और इसी के साथ ही विशेष माँ चंद्र घंटा को खीर से संबंधित भोग की भी एक आराधना करते समय एक वस्तु चढ़ाई जाती है। माता का जो शक्ति रूप है तो ईम श्रीम शक्तये नमः, इस प्रकार का एक मंत्र भी लिया जा सकता है। वैसे विशेष मंत्र के बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि माता को चंद्र घंटा का जो स्वरूप है वो युद्ध मुद्रा का होता है। इसलिए माता का जब भी पूजन हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके माता चंद्र घंटा का जो भी पूजा स्थान है, जहाँ चौकी रखी है, गंगा जल से शुद्ध करके माता का ध्यान करते हुए 5 दीपक जलाने का विधान है। माता को सफ़ेद कमल या पीले रंग के पुष्प या पीले रंग के पुष्पों की माला, साथ में रोली, अक्षत इत्यादि से आप पूजन कर सकते हैं। ये भाव होता है। कपूर और दीपक से माता की सुबह और संध्या काल में आरती भी होती है। विशेष रूप से ध्वनि करने का विधान देखा गया है और ये ध्वनि आप शंख से भी कर सकते हैं। माँ चंद्र घंटा को गुरुजी पाप की विनाशिनी भी कहते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? बहुत ही अच्छी बात है। पाप नाशिनी दुर्गे दुर्गति नाशिनी देवी, यानी दुर्गा को ये भी कहा गया है कि दुर्गति का नाश करना, और पाप विनाशिनी कहा गया है। यानी जब शुक्र और मंगल के दुष्प्रभाव दूर होते हैं और युद्ध मुद्रा में माँ होती हैं, माता जब भी युद्ध मुद्रा में होती हैं उनका ध्यान से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे क्षमा प्रार्थना की जाती है, कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणजम वा मानसम वा अपराधम विहित महितम वा सर्व में तत्क्षमस्व, जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। तो महादेव को याद करके जैसे
क्षमा प्रार्थना की जाती है। तो वैसे तो महादेव वृषभारूढ़ होते हैं, लेकिन माता अपने पूर्ण स्वरूपा दुर्गा रूप में अपने सिंह की सवारी पे होती है। सो सिंह की गर्जना ऐसी होती है। इसमें दुर्गा सप्तशती में भी इस प्रकार का आया है वर्णन कि जब माता चंद्रघंटा और यानी इनकी तीसरी शक्ति जिस प्रकार से जब अपने नेत्र खोल के जब भी कभी अवलोकन करती हैं पूरी सृष्टि का, तो पाप मुक्त कर देती हैं। माता इतनी ज़्यादा माता की शक्तिशालिनी रूप होता है और इसके विशेष रूप से शक्ति का पुंज जागृत भी होता है भक्तों में भी और साधकों में भी। जैसे गुरुजी माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप जो उसका नाम जो है वो चंद्रघंटा कैसे पड़ा, मतलब चंद्रघंटा ही क्यों कहते हैं? बहुत बढ़िया, आपके माध्यम से दर्शकों को कितना देखिए स्थिति स्पष्ट होती है। चंद्रघंटा का रूप ये होता है चूँकि जब भी हम बात करते हैं भगवान शिव की, तो भगवान शिव का और माता दुर्गा का दोनों का ही शक्तियों का रूप है ये। और भोलेनाथ जैसे कहते हैं तो चंद्रशेखर बोले गए हैं। और चंद्रशेखर जब भी बात करते हैं यानी ललाट पे चंद्र का आकार, वो ही आकार माता ही, क्योंकि जब घंटे के आकार का चंद्र ललाट पे माता स्वयं रखती हैं, तो यानी शिव और शक्ति का रूप बनाने के लिए, दिखाने के लिए और इसकी शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए माँ ने ये स्वरूप लिया है कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही शक्ति हूँ। और इसी प्रकार से चूँकि चंद्र का एक प्रभाव इसके पीछे ये भी है कि शिव जी से एक बार चंद्र ने कहा कि मैं इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हूँ क्या कि आप की पूजा में मेरा नाम नहीं लिया जाता है। तो भगवान शिव ने कहा नहीं, तुम तो मेरे सर पे यानी कि सर पे मस्तक पे विराज करते हो, यानी चंद्रशेखर का रूप इसीलिए भोलेनाथ ने लिया। तो उसी स्वरूप को माँ आदिशक्ति परा अम्बा ने दिखाते हुए और उसको स्पष्ट करते हुए चंद्रघंटा का भी स्वरूप लिया, जिससे पाप का नष्ट होता है, पापों की शांति होती है और दुर्गुणों की भी शांति होती है। यानी जैसे कहते हैं दुर्गा दुर्गति दूर कर, मंगल कर सब काज। तो चंद्र कभी भी देखें, चंद्र राजयोग कारक स्थितियों में बनाते हैं और जब माँ को प्रसन्न करते हैं तो चंद्र मंगल और उसके साथ शुक्र का भी प्रभाव होता है। शुक्र का अच्छे हुए बिना कभी भी कुंडली में आप किसी भी प्रकार का वैभव, ऐश्वर्य, दाम्पत्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो माँ का स्वरूप बता रहा है कि चंद्र से संबंधित आपके जीवन में कैसे सुख शांति समृद्धि आए। तो गुरु जी, माँ चंद्रघंटा का विशेष मंत्र बता दीजिए। माँ चंद्रघंटा के यूँ तो अगर हम बात करें तो यूँ तो ये कहते हैं कि ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही ऐं श्रीं शक्तये नमः, ऐं श्रीं शक्तये नमः, ये एक बहुत ही आसान और बहुत ही सभी के द्वारा बोले जाने वाला सुलभ मंत्र है, महामंत्र है। इसमें ऐं और श्रीं ये दो बीज हैं। बीज मंत्र करते समय जरूर शुद्धता का, अवस्था का जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ऐं श्रीं शक्तये नमः। और अगर ये भी संभव ना हो पाए तो या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से आप जब भी कभी किसी भी प्रकार से अगर आप विशेष रूप से मानसिक रूप से अगर आपके अंदर किसी प्रकार का तनाव है, शारीरिक इत्यादि तनाव है या आर्थिक तनाव है, तो आप इस प्रकार से ऐं श्रीं शक्तये नमः का पाठ कर सकते हैं। तो गुरु जी, एक विशेष उपाय बता दीजिए जो दर्शकों को आज के दिन करना चाहिए। दर्शकों को के लिए विशेष रूप से अगर उपाय की हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान करने की ज़रूरत होती है कि माता चंद्रघंटा का जो स्वरूप है, पहले तो जो मैंने बताया है पूजन विधि से आज सबको ये कर लेना चाहिए। पूजा स्थल पे गंगा जल से ज़रूर छिड़काव करें, हो सके कुछ गंगा जल अपने ऊपर छिड़काव करके या स्नान वाले जल में आप गंगा जल मिला के स्नान करें। काले तिल सफ़ेद तिल मिला के आज अगर स्नान करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको प्रभाव मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप शंख में जल रख के और माता चंद्रघंटा को याद करके पूरे घर में शंख को बजाने के बाद अगर आप 6 बार अगर शंख आज बजाते हैं, उसके बाद उसको धो के आराम से रख देते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे
कोई भी रक्षा सूत्र यदि जरूर आप बांधें, और इसके साथ यदि आज आप खीर का भोग लगाते हैं तो इतना करने पे आपके लिए उपाय हो जाएगा। खीर का भोग चंद्र, शुक्र इत्यादि सारे ही ग्रहों को बलवान करने वाला आज आपका उपाय ये रहा। तो आज आपने जाना नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा कैसे करें। और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8004036524 पर। यह गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajushukla@gmail.com। तो आज के नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार।